देखिए कि सिवान से जो विधायक हैं अवध बिहारी चौधरी भी हारे हैं और इस बार सिवान की भी लड़ाई जो है वो काफ़ी प्रतिष्ठित लड़ाई हो गई थी और अवध बिहारी चौधरी जो है वो 5 नंबर आवास में जा रहे हैं। आप देख सकते हैं सिवान से, ये सिवान सदर से विधायक हैं और अवध बिहारी चौधरी जो है वो अब अंदर जा रहे हैं। और हुसैन भी इस बार तेजस्वी यादव के लिए नाक की लड़ाई थी और तेजस्वी यादव जो हैं वहाँ से इस बार हारे हैं और काफ़ी बुरी तरह से आ रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल का जो वहाँ का कैंडिडेट अवध बिहारी चौधरी थे सिवान में वो तीसरे नंबर पे रहे और उसके बाद जो है सिवान एक प्रतिष्ठित सीट बन गया था राष्ट्रीय जनता दल के लिए, लेकिन वो सीट जो है इस बार नहीं निकल पाया और सीट नहीं निकलने के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि जो आरजेडी का जो वहाँ का समीकरण था वो इस बार डिस्ट्रॉय हुआ और उसके बाद भी जो है वहाँ का जो उनका वोटर था उनमें भी काफ़ी कन्फ्यूजन था। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल है सिवान के लिए भी, एक बड़ा सवाल है ऐसे में बड़ा सवाल सिवान के लिए भी है, क्योंकि वहाँ से हिना साहब जो हैं वो निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में थी और कभी राष्ट्रीय जनता दल के मजबूत सिपाही के रूप में हिना साहब वहाँ चुनाव लड़ती थी, लेकिन इस बार तेजस्वी यादव ने उनको एक तरह से तरजीह नहीं दी और यही कारण है कि इस बार हिना साहब निर्दलीय मैदान में थी और निर्दलीय मैदान में होने के कारण जो वहाँ राष्ट्रीय जनता दल का जो कैंडिडेट था वो तीसरे नंबर पर पहुंचा, क्योंकि वहां पर पहले नंबर पे जनता दल यू से जो कुशवाहा कैंडिडेट थी उनको मौका मिला, दूसरे नंबर पे जो है वो हिना साहब रही और तीसरे नंबर पर आरजेडी का कैंडिडेट वहां पर रहा। तो ऐसे में बड़ा सवाल सिवान के लिए, क्योंकि आने वाले विधानसभा में सिवान की एक प्रमुख भूमिका रहती है। 8 विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर और वो राष्ट्रीय जनता दल का गढ़ माना जाता है, लेकिन वहाँ से हार होना, क्या हिना साहब बदला लेंगी या हिना साहब फिर से राजद में आएंगी, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि वहाँ पर हिना साहब लगातार चौथी बार वहाँ से सिवान से लोकसभा हारी। हालांकि कई आलोचक कहते हैं कि हिना साहब ने अपने मूल को छोड़ा और उनका जो वोट बैंक था, उनका जो सामाजिक न्याय था, उससे उन्होंने समझौता किया और यही कारण है कि वहाँ के लोगों ने उनका साथ नहीं दिया। लेकिन दूसरी तरफ लोग ये भी सवाल पूछेंगे कि हिना साहब ने जो राजनीति इस बार सिवान में की वो अपने आप में एक बड़ा सवाल था, क्योंकि मोहम्मद शहाबुद्दीन हमेशा से ऐसी राजनीति करते आए थे जो एक तरह से कहा जाए कि सर्व धर्म संभाव की स्थिति में वो रहते थे और एक तरह से कहा जाए कि जब भी शोषक किसी का होता था, शोषण होता था, तो वो आकर के लोगों की मदद करते थे। लेकिन इस बार का राजनीति वहाँ का उलट रहा और क्या जो 8 विधानसभा सिवान में है क्या उस पर कोई असर पड़ेगा, ये तेजस्वी यादव के लिए बड़ा सवाल है, क्योंकि एक मुस्लिम नेता के रूप में भी हिना साहब को देखा जा रहा है और मुस्लिमों का सेंटिमेंट जो है वो हिना साहब से जुड़ा रहता है। तो यही कारण है कि एक बड़ा सवाल है कि क्या आने वाले विधानसभा में भी आरजेडी को वहाँ पर दिक्कत होगा या तेजस्वी यादव को बड़ा दिल करके हिना साहब को अपने पार्टी में फिर से लाना होगा। ये बड़ा सवाल है, क्योंकि आने वाला विधानसभा चुनाव काफ़ी इस बार डिफिकल्ट होगा, क्योंकि इस बार अलग अलग लोग जो हैं वहाँ पर उपस्थित थे और वहाँ लड़ाई जो है वो त्रिकोणीय हो गई थी और तीसरे नंबर पर वहाँ राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट पहुँच गए थे। जो भी अपडेट होगा आपको बताते रहेंगे। आप द इंटरव्यू इंडिया देखिए।